अरे इतनी चालाक मत बनो। देखो हमारा छोटा बेटा है, उसके लिए थोड़ा कम कर दो। इतना कहते हुए उसने कार की खिड़की से झांक रहे गोलू की ओर इशारा किया। बस यहीं से कहानी बदल गई। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी आपको सिर्फ भावुक नहीं करेगी बल्कि शायद आपके जीवन में किसी अपने से चल रही नाराजगी खत्म कर देगी। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिर में जो हुआ वह शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोपहर का समय था। जेठ की तपती धूप हाईवे की सड़क को आग की तरह गर्म कर रही थी। दूर दूर तक सिर्फ सुनसान सड़क, धूल उड़ाती तेज रफ्तार गाड़ियां और बीच बीच में सड़क किनारे बैठे कुछ फल बेचने वाले लोग दिखाई दे रहे थे। इसी हाईवे पर अपनी कार से विनोद अपनी पत्नी और 4 साल के बेटे गोलू के साथ शहर जा रहा था। लगातार 2 घंटे की ड्राइव के बाद सबको प्यास लगने लगी थी। तभी विनोद की नजर सड़क किनारे बैठी एक छोटी सी लड़की पर पड़ी। उम्र मुश्किल से 12-13 साल रही होगी। चेहरा धूप से झुलस चुका था। पैरों में टूटी हुई चप्पलें थीं। पुरानी सलवार कमीज पहने वह अपने सामने रखे बड़े बड़े तरबूजों को बार बार कपड़े से साफ कर रही थी, ताकि कोई ग्राहक आए तो अच्छे लगे। विनोद ने कार रोक दी। खिड़की नीचे करते हुए पूछा, बेटा तरबूज कितने का है? लड़की तुरंत उठकर मुस्कुराई। साहब, 50 रुपए का एक। इतना सुनते ही पीछे बैठी विनोद की पत्नी बोली, इतना महंगा? रहने दो जी, आगे ले लेंगे। विनोद मुस्कुराया। अरे भगवान, देख तो सही, ये सारे तरबूज 5 किलो से कम नहीं होंगे। मतलब 10 रुपये किलो पड़ेगा। बाजार में इससे दुगना भाव है। लेकिन पत्नी कहाँ मानने वाली थी। वह बोली, आप रहने दीजिए, मोल भाव मैं करती हूँ। फिर लड़की से बोली, 30 रुपये का देना हो तो दो। लड़की ने सिर झुकाकर कहा, आंटी, मैं 40 रुपये में खरीद कर लाती हूँ। 45 रुपये दे दीजिए, इससे कम में घाटा हो जाएगा। पत्नी बोली, अरे इतनी भी चालाक मत बनो। देखो हमारा छोटा बेटा है, उसके लिए थोड़ा कम कर दो। इतना कहते हुए उसने कार खिड़की से झांक रहे गोलू की ओर इशारा किया। बस यहीं से कहानी बदल गई। जैसे ही लड़की ने गोलू को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह तरबूज छोड़कर कार के पास आई, धीरे से बच्चे के गाल सहलाए। अरे कितना प्यारा है। गोलू मुस्कुराने लगा। पत्नी बोली, बेटा दीदी को नमस्ते करूं? तो नमस्ते दीदी। गोलू की ये आवाज़ सुनते ही लड़की जैसे कहीं खो गई। उसकी आंखें भर आईं। वह धीरे से बोली, मेरा भी एक छोटा भाई था, लेकिन उसने बात कहीं रोक दी। उसने प्यार से गोलू की गोद में उठा लिया। पत्नी थोड़ी घबरा गई। अरे बेटा, इसे नीचे मत उतारो, इसे धूल से एलर्जी है। लेकिन लड़की पूरे स्नेह से गोलू को देख रही थी। नाम क्या है तुम्हारा? गोलू। भाई बिल्कुल नाम जैसा। फिर उसने पूछा, तरबूज खाओगे? गोलू ने तुरंत हाँ कर दी। लड़की ने एक बड़ा तरबूज उसके हाथों में रख दिया, लेकिन छोटा बच्चा 5 किलो का तरबूज कैसे संभालता। अगले ही पल तरबूज उसके हाथ से फिसल गया, धड़ाम, और कई टुकड़ों में बिखर गया। गोलू डरकर रोने लगा। लड़की तुरंत घुटनों के बल बैठ गई। अरे मेरा भाई रोता नहीं। वह दौड़कर गई और दूसरा सबसे बड़ा तरबूज उठा लाई। लो भाई, ये वाला और मीठा है। इतने में पत्नी ने गोलू को वापस कार में बैठा लिया। फिर बोली, देखो, जो तरबूज फूटा उसके पैसे मैं नहीं दूंगी। लड़की मुस्कुराई। आंटी, उसकी बात छोड़ दीजिए, इस वाले के भी पैसे मत देना, ये मैंने अपने भाई को दिया है। विनोद अवाक रह गया। उसने जेब से 100 रुपये निकाल कर लड़की की ओर बढ़ाए। बेटा रख लो। लड़की ने हाथ पीछे कर लिए। नहीं साहब, माँ कहती है रिश्तों में कभी हानि लाभ नहीं देखा जाता। विनोद ने पूछा, बेटा ऐसा क्यों कह रही हो? लड़की की आंखों में आंसू आ चुके थे। मेरा भी एक छोटा भाई था। जब वह 2 साल का था, रात में तेज बुखार आया। सुबह अस्पताल ले जाते समय उससे पहले ही वह हमको छोड़कर चला गया। कुछ पल तक वहाँ सन्नाटा छाया रहा। फिर लड़की बोली, उससे पहले पापा भी नहीं रहे। जब आज अपने गोलू को मेरा भाई कहा तो लगा जैसे भगवान ने मेरा भाई मुझे थोड़ी देर के लिए वापस भेज दिया। ये सुनकर विनोद की पत्नी का सिर शर्म से झुक गया। जिस लड़की से वह 10 रुपये बचाना चाहती थी, वह अपना सब कुछ बिना हिसाब के लौटाने को तैयार थी। वह चुपचाप कार तक गई, बैग खोला, उसमें से चांदी की सुंदर पाजेब निकाली। आज ही अपनी बेटी के लिए खरीदनी थी, कीमत थी 3,000 रुपये। वह वापस आई, लड़की के हाथ में पाजेब रख दी। लड़की घबरा गई। नहीं आंटी, मैं ये नहीं दे सकती। पत्नी ने तो उसका हाथ पकड़ लिया। जब तुमने मेरे बेटे को भाई माना तो मैं तुम्हारी माँ जैसी हुई ना। माँ की दी हुई चीज़ वापस नहीं करते। ये कहते हुए उसने पाजेब उसकी गोद में रख दी। लड़की फूट फूट कर रोने लगी। विनोद की आंखें भी भर आईं। कुछ देर बाद कार फिर हाईवे पर दौड़ रही थी, लेकिन अब कार के अंदर कोई बात नहीं कर रहा था।
सबके मन में वही शब्द गूंज रहे थे, रिश्तों में हानि लाभ नहीं देखा जाता। अचानक विनोद को अपना बड़ा भाई याद आया। 5 साल से दोनों कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे। जमीन, दुकान, प्लाट, बस इन्हीं बातों से दो भाइयों को दुश्मन बना दिया था। विनोद तुरंत मोबाइल निकाला, भाई का नंबर मिलाया, फ़ोन उठा, उधर से ठंडी आवाज़ आई। हाँ बोल। विनोद की आंखों में आंसू थे। भैया, मेन मार्केट वाली दुकान आप रख लीजिए, बड़ा प्लाट भी आपका, मुझे सिर्फ मंडी वाली दुकान और छोटा प्लाट दे दीजिए। मैं कल कोर्ट से केस वापस ले रहा हूँ। उधर कई सेकंड तक कोई आवाज़ नहीं आई। फिर बड़े भाई की भर्राई हुई आवाज़ आई। पगले, इससे तेरा नुकसान हो जाएगा। विनोद मुस्कुराया। भैया, आज समझ गया हूँ, रिश्तों में हानि लाभ नहीं देखा जाता। फ़ोन की दूसरी तरफ रोने की आवाज़ आने लगी। बड़े भाई बोले, अगर तू पहले ऐसे दो मीठे बोल बोल देता तो आज सब कुछ तेरे नाम कर देता। घर आ जा छोटे, आज कोई बंटवारा नहीं होगा, आज सिर्फ भाई मिलेंगे। उस दिन दो भाइयों के बीच बरसों पुरानी दीवार टूट गई। कोर्ट का मुकदमा खत्म हो गया। ना कोई हार हुआ, ना कोई जीत। जीते तो सिर्फ रिश्ते, और ये सब संभव हुआ एक गरीब बच्ची की उस बात से। रिश्तों में हानि लाभ नहीं देखा जाता। कहानी का संदेश, जिंदगी में पैसा, जमीन और दौलत दोबारा कमाई जा सकती है, लेकिन एक बार टूटे हुए रिश्ते हर किसी को दोबारा नहीं मिलते। अगर आज भी आपके जीवन में कोई अपना आपसे नाराज है तो पहल आप कीजिए। हो सकता है आपके सिर्फ दो मीठे शब्द सालों की दूरियां खत्म कर दें। याद रखिए, जहाँ प्रेम होता है वहाँ हिसाब नहीं होता, और जहाँ हिसाब शुरू हो जाता है वहाँ रिश्ते धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने अपनों के साथ जरूर साझा कीजिए, क्योंकि शायद किसी का टूटा हुआ रिश्ता आज फिर से जुड़ जाए। और हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। कहानी सुनकर भावुक हो गए हो तो चलिए अब थोड़ा हंस भी लेते हैं। तो देखिए फिर। दोस्तों, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसे से बड़ा कुछ होता है, और वो होता है रुपया। रुको जरा, सब्र करो। चोरी नहीं करना, चोरी करने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। और आपने जो मेरा दिल चुराया है उसका क्या? तो तुम्हें क्या लगता है मैं खुश हूँ? अरे रुको, आगे और भी है। अरे रुको रुको, ऑनलाइन पेमेंट करते हो? अब गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नहीं होगा। मैं आपको एक ऐसा ऐप बता रहा हूँ जो हर पेमेंट पर कैशबैक देता है। चाहे दुकान पे करो या दोस्त को भेजो, कैशबैक गारंटी से मिलेगा। मोबाइल रिचार्ज करोगे तो कैशबैक, डीजल पेट्रोल भरवाओगे तो कैशबैक, और तो और लोन भी ले सकते हो बिल्कुल आसानी से। है ना कमाल का ऐप? तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करो और अपना यूपीआई सेटअप करो, और पेमेंट करना शुरू करते ही कैशबैक लेना शुरू करो। अब अकेले अकेले फ़ायदा मत लेना, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करके एक दोस्त होने का फ़र्ज़ निभाओ। डाउनलोड लिंक कमेंट में है, मैंने तुम्हारा फ़ायदा करवाया है, तो अब वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, ब्लॉग लंबा हो गया, इसलिए इसको यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। टाटा, बाय बाय।